हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रिया श्रीवास्तव। वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज का जो मेरा वीडियो है ये है कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ पे दो बात आती है। एक आता है कि पीएनबी के से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पीएनबी बैंक में ही, यानी कि आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑब्वियसली आप पीएनबी वन ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आपका अकाउंट पीएनबी बैंक में है, और सामने में जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है, जिसको आपको पैसे भेजने हैं, उसका भी अकाउंट पीएनबी में ही है। तो फिर आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका पीएनबी के अलावा किसी और बैंक में है, तो फिर आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक में आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, लॉगिन करते हैं। लेकिन लॉगिन करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ और मिलते रहें। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। आपने यहाँ पे पीएनबी वन ऐप सबसे पहले ओपन करना है, एंड देन यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो 4 डिजिट का एमपिन जो सेट कर रखा है वो डाल के लॉगिन करेंगे। और अगर आपने अपना बायोमेट्रिक ऑन कर रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर बायोमेट्रिक लॉगिन, तो अगर आपने बायोमेट्रिक लॉगिन ऑन किया है तो आप फिंगरप्रिंट से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया और आपको करना है तो उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके अपना बायोमेट्रिक लॉगिन ऑन कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। सिंपली अगर लॉगिन करना है फिंगरप्रिंट से तो मुझे यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर बायोमेट्रिक लॉगिन, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है टच के लिए, नीचे में ब्लू कलर से बन के आ रहा है, वहाँ पे सिंपली मुझे अपना फिंगर रखना है, जो फिंगरप्रिंट मैंने इनेबल किया है वहाँ पे हमें क्लिक कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ओपन हो गया है पीएनबी वन ऐप का, ओके कर देना है। तो पहले नंबर पे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफ़र पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है क्विक ट्रांसफ़र, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पीएनबी से पीएनबी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं एमएमआईडी यूज़ करके। तो अब एमएमआईडी क्या होता है? ये क्विक ट्रांसफ़र है एक पीएनबी से दूसरे पीएनबी में। तो ये मोबाइल नंबर एंड एमएमआईडी वगैरह यूज़ करके ही आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं फ्यूचर में आपको बना के दूँगी। उसके लिए जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जब भी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आपके बैंक से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है वो मिलेंगे। और सिर्फ बैंक से ही रिलेटेड नहीं, बाकी भी फिनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो खैर यहाँ पे हम रेगुलर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है वो रेगुलरली जो ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे अकाउंट में, वो यहाँ पर रेगुलर ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर हमें रेगुलर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, जहाँ से हम NEFT IMPS सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एंड कंटिन्यू का, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे ऊपर में हम देखेंगे कि यहाँ पे सुप्रिया श्रीवास्तव लिखा है, यानी कि ये मेरा अकाउंट है जो मैंने पीएनबी वन ऐप से लॉगिन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट पेई। सेलेक्ट पे यानी कि यहीं पे उस पर्सन का नाम आएगा जिसको आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब अगर हम ऊपर की ओर एक बार देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदिन यानी कि आप पीएनबी से पीएनबी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये विदिन ही रहेगा। और अगर आप यहाँ पे पीएनबी से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर्स होगा। तो ये वीडियो पीएनबी से पीएनबी में ट्रांसफ़र करने के लिए है, तो सिंपली यहाँ पे विदिन ही रहेगा। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट पे पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे पे क्लिक करने के बाद अगर आपने ऐड कर रखा है कि जिसको भी ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से अटैच है, यानी कि आपने बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है, तो उसका नाम आएगा। अगर आपने नहीं किया है तो वो आपको ऐड करना होगा। और ऐड कैसे करते हैं बेनिफिशियरी, वो हम यहाँ पे अभी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट पेई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही नीचे में एक पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने ऐड किया है तो यहाँ पे वो नाम लिखा हुआ आएगा, और अगर आपने ऐड नहीं किया है जिसको भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है सिंबल, यहाँ पे प्लस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं वैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आ रहा है मेरा अकाउंट नंबर फिल करने के लिए। तो जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे ध्यान रहे कि अगर आप पीएनबी से पीएनबी में ट्रांसफ़र करना है और पीएनबी का बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं
तो किसी भी IMPS की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अदर डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली बैंक अकाउंट ही जानना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको डालना है। तो बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए बस। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख के आ रहा है, वो अकाउंट नंबर जो आपने अभी फिल किया जिसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और यहाँ पे नाम लिख के आ जाएगा कि ये अकाउंट नंबर किस नाम से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है कि कई बार होता है कि आप गलत अकाउंट नंबर डालते हैं और वहाँ पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उस पर्सन का नाम आ जाएगा, तो आप यहाँ पे सिंपली कंफर्म कर सकते हैं कि जो अकाउंट नंबर आपको मिला है उसका नाम क्या है, वो ऑटोमेटिकली लिख के आएगा। तो आपका यहाँ पे आधी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी कि गलत अकाउंट में आपके पैसे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आता है निक नेम। अब निक नेम में मुझे क्या भरना है, सपोज़ ये जो अकाउंट नंबर है मेरे किसी फ्रेंड का है या फिर मेरे पापा का है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी निक नेम में, पापा। या फिर जिस फ्रेंड का है उसको मैं जिस नाम से जानती हूँ या मेरा कोई भी रिलेटिव है तो वो रिलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिट। लिमिट में क्या है कि आप इस अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा चाहते हैं एक बार में ट्रांसफ़र हो, तो वो आपको यहाँ पे लिमिट लगाना होता है। जैसे सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि 10,000 से ज़्यादा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हो, तो लिमिट में हम 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर आपने लिमिट 10,000 सेट किया है, तो अगर आप 10,000 एक रुपये भी भेजना चाहेंगे तो आपके अकाउंट से नहीं जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे लिमिट लिखना होता है कि आपको कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे क्या होता है कि कितना आप नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन यानी कितनी बार आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हैं। ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड करने के बाद एक प्री कन्फर्मेशन मांग रहा है कि आपने जो जो चीज़ें लिखी है आप उसके लिए श्योर हैं, आपने कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, और अगर आपने चेक कर लिया कि सारी चीज़ें सही है तो यहाँ हम सिंपल ऐड पे लिख के आगे प्रोसीड कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पे कन्फर्मेशन मांग रहा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड का, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का जब आप पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या बेनिफिशियरी भी ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगता है। ये वो पासवर्ड नहीं है जो आप लॉगिन करते समय यूज़ करते हैं। नेट बैंकिंग में जब हम लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन पासवर्ड होता है, और जब पैसे का लेन देन करते हैं तो उसके लिए एक अलग से ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। तो अगर आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट किया हुआ है और आपको याद है तो आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के आप सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। और अगर आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हैं या आपने सेट नहीं किया है, आप बहुत पहले बनाए थे, तो गलत यहाँ पे मत डालिएगा, क्योंकि 3 बार गलत डालने के बाद आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रांजैक्शन पासवर्ड से ही रिलेटेड आपका वीडियो बनाया है कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड देख के सेट कर सकते हैं अगर आपने सेट नहीं किया है तो। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक करती हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद सिंपली OTP आएगा, वो आगे प्रोसीड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे OTP जैसे मैंने आपको बताया था उसका पेज ओपन हो गया है। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 डिजिट का OTP आया है, वो OTP मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। आपका भी आएगा, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास OTP रिसीव नहीं हुआ है तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज़ हो रहा है टाइम, तो 60 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है। अगर 60 सेकेंड्स में OTP आ जाता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रीसेंट OTP, ये आपका एक्टिव हो जाता है, और आप इस पर जैसे ही प्रेस करते हैं आप वापस से रीसेंड कर सकते हैं, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वापस एक OTP आता है। ये देखिए यहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो अगर नहीं रिसीव हुआ है तो रीसेंट OTP पे आप क्लिक करें और जो आएगा OTP उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिल करने के बाद OTP हमें सिंपली यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे पास एक तो रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे लिख के आ रहा है कि सक्सेसफुली मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। तो बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, रेफरेंस ID दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि हाउएवर प्लीज़ नोट दैट यू विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट टू द न्यूली एडेड बेनिफिशियरी आफ्टर 2 आवर्स ऑफ कूलिंग पीरियड, यानी कि अभी मैंने ऐड किया है तो इस समय से
2 घंटे बाद ही उस बेनिफिशियरी में मैं पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो ये एक सिंपल सा तरीका था बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए। अब अगर मुझे ट्रांसफ़र करना है इसी अकाउंट में तो मुझे 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे इस अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। देन आ रहा है ऐड अनदर पेई, अगर दूसरा कोई पेई ऐड करना है तो वो यहाँ से करेंगे। यही सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 घंटे हो गए हैं तो फिर अब ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो आपको वापस से पीएनबी वन ऐप में लॉगिन करना है और वापस से यहाँ पे ट्रांसफ़र जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद रेगुलर ट्रांसफ़र सबसे ऊपर में जो आ रहा है हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है और कंटिन्यू आ रहा है तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये जो विदिन है यहाँ पे विदिन ही रहने दीजिएगा और ये जो सेलेक्ट पे लिखा है यहाँ पे हमें सेलेक्ट पे पे क्लिक करना है। जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नीचे से एक पेज ओपन होके आएगा जहाँ पे जो मैंने ऐड किया था 2 घंटे पहले वो अब यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। अब जैसे मैंने निकनेम दिया था पापा तो यहाँ पे पापा निकनेम से यहाँ पे शो कर रहा है। अकाउंट नंबर नीचे में यहाँ पे दिया होगा। तो अब हमें प्लस पे क्लिक नहीं करना है, अब हमें इस जगह पे क्लिक करना है पापा पे, ये जो लिखा हुआ है इस पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे अब सेलेक्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे सेलेक्ट पे ही लिखा था वहाँ पे अब पापा लिख के आ रहा है। अब एंटर अमाउंट, तो मुझे कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे मैंने लिमिट सेट किया है अगर 10,000 तो मैं 10,000 से कम का ही यहाँ पे अमाउंट शेयर कर सकती हूँ। तो लिमिट सोच समझ के सेट करना है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। और यहाँ पे अब अमाउंट, तो ये टेस्ट के लिए मैं आपको वीडियो बनाने के लिए या आपको बताने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे अमाउंट में 1 रुपये भरने जा रही हूँ। 1 रुपये भरने के बाद यहाँ पे आता है रिमार्क्स। रिमार्क्स में हम क्या लिखते हैं कि जो भी जिस कारण से भी आप शेयर कर रहे हैं, जैसे सपोज़ आप 5,000 रुपये भेज रहे हैं कहीं एफडी करने के लिए या भेज रहे हैं किसी का बिल पेमेंट करने के लिए, तो कुछ भी XYZ कुछ भी ऐसा है आप भेज रहे हैं, बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए भेज रहे हैं, एज अ गिफ्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे गिफ्ट बर्थडे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये रिमार्क्स में ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जो आपके मन में आए वो लिख सकते हैं, कुछ ना मन में आए तो ABC भी लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ ये है कि इसको ऑन नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही रखना है, नहीं तो क्या होगा, ये है शेड्यूल दिस ट्रांसफ़र का, तो ये हर महीने इस तारीख को जाने लगेगा पैसा आपके अकाउंट से, तो यहाँ पे इसको नहीं करना है। अब ये यहाँ पे अमाउंट जैसे ही हम भरते हैं यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू बटन यहाँ पे इनेबल होता है। अमाउंट भर के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे अमाउंट फिल किया ये कंटिन्यू बटन जो है ये अब येलो हो गया। अब यहाँ पे मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है रिमार्क्स फिल करने के बाद, और जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं वैसे ही एक यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये है कि आपका पूछ रहा है आपसे, कंफर्मेशन ले रहा है कि आपके अकाउंट से, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है जिसमें भेज रहे हैं वो यहाँ पे अकाउंट नंबर है, जो अमाउंट आप भेजना चाह रहे हैं वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे रिमार्क्स जो आपने लिखा है वो लिखा हुआ है। तो ये पूरा डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गलत हो गया है तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, और अगर कुछ गलत नहीं है, सारी डिटेल सही है, तो हमें यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो कन्फर्म पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही वापस से ट्रांजैक्शन पासवर्ड का डिमांड कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप देख सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। हर स्टेप पे, मनी ट्रांसफ़र के हर स्टेप पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ज़रूरत होती है। तो वो आपको सेट करना मैंने आपको बता दिया है, लिंक में है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपने बना लिया है वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिख के हमें यहाँ पे सिंपली कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे जो पेज ओपन होगा उसमें आपसे OTP मांग रहा है, 1 टाइम पासवर्ड। तो 1 टाइम पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आया है 6 डिजिट का, वो यहाँ पे हम फिल करके सिंपली यहाँ पे हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली चला गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर है, टू जिस अकाउंट में मैंने भेजा है, और ये 1 रुपये जो मैंने भेजा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपने एक अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया है कि कैसे आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, कैसे आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से आप ऑनलाइन अपने PNB वन ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप पे होंगी। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस और मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।